ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਲ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, नगर निगम करनाल को और हरियाणा राज्य को जो दूसरा स्थान पूरे भारत में मिला है और करनाल शहर को पूरे भारत में 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ करनाल शहर जो है वो पूरे राज्य में प्रथम स्थान चौथी बार लेके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं कहूँगा इसमें सभी का पूरा सहयोग रहा। करनाल शहर अकेला शहर है जिसको 3 स्टार रेटिंग जो है वो हरियाणा के अंदर मिली है। तो मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हर वर्ग का इसमें योगदान रहा। सबसे ज़्यादा योगदान रहा हमारे जो स्वच्छता सैनिक हैं उनका, क्योंकि वो उस वर्ग से आते हैं जहाँ शिक्षा का स्तर जो है या तो है ही नहीं और या फिर बहुत नीचा स्तर है। तो उनके अंदर एक खुशी भी थी और एक कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक डर भी कि किस तरह से हम अपनी बात रखेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे शहर को चुना और हमारे शहर से जो वे स्पीकर हैं उनसे बात करने का अवसर प्रदान किया। उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और सरकार की जो भी स्कीम है उनका काफ़ी लाभ जो है इस वर्ग को मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात है, चाहे जनधन जो योजना उसकी बात है, और जिन व्यक्तियों के पास अपने प्लॉट हैं उनको PMAY में भी लाभ मिल रहा है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ AK ਸੂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 अगस्त 2020 को स्ट्रक्चरल टैक्सेशन रिफॉर्म्स की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और बजट 2020-21 में किए गए वादों को पूरा करते हुए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। इसके तहत सबसे पहला पॉइंट जो लिया गया वो है फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट में सभी तरह के केस, सिर्फ सर्च केसेस को छोड़कर और इंटरनेशनल टैक्स केसेस को छोड़कर सारे फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंडर आएंगे। इस असेसमेंट स्कीम में जितनी भी सिलेक्शन केसेस की होगी उसमें किसी भी मैनुअल इंटरवेंशन के बिना वो सिलेक्शन होगी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनकी खत्म कर दी गई है और किसी भी फिजिकल इंटरफेस इज नॉट नीडेड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस और जितनी भी असेसमेंट्स होंगी वो फेसलेस होंगी और असेसमेंट पारदर्शी तरीके से होंगी जिसमें टीम बेस्ड असेसमेंट्स होंगी। फरीदाबाद तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तरुण गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये एकदम सही नारा दिया है, जिसमें कि सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन था डिपार्टमेंट के साथ, जो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती थी हैरेसमेंट की या अनड्यू प्रेशर की, मैं कहूँगा कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इंडिया का है उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटराइजेशन है, वो वर्ल्ड का टॉप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो लोग और काफ़ी हद तक वो ट्रांसपेरेंट हो चुका था। अभी जिस तरह से फेसलेस असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये पहले इसका एक सैम्पल प्रोटोटाइपिंग किया गया था, अब फुल फ्लेजेड पूरे भारत में फेसलेस स्क्रूटनी होगी। और एक तरह से मैं मानूँ तो आपको SSC को राइट भी बढ़ गए हैं, SSC के उसको ऑब्लिगेशन भी दे दिया है कि आज 125 करोड़ देशवासियों में हम देखें तो परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स कंप्लायंस बहुत कम है। तो इस तरह से एक एनवायरनमेंट बनेगा जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बनेगा और लोकल जो रेजिडेंट हैं, जो नेशनल है, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और जब
जिस तरह से कोई आदमी 1 लाख रुपए का बिजली का बिल दे रहा है, वो अगर टैक्स नहीं भर रहा तो उसको टैक्स भरने के लिए आगे आना पड़ेगा। इस तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कि विश्वास पैदा होगा, लोगों का विश्वास गवर्नमेंट में बढ़ेगा और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। ये बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग ए एसएससी और बीइंग ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन तीनों में जो रिलेशनशिप एक अच्छा ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਵੀਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, प्रधानमंत्री द्वारा 13 अगस्त को लॉन्च की गई ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का स्वागत करता हूं। इस माध्यम से कि ये जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है वो सिर्फ करदाता के लिए नहीं, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आने वाले समय में जो भी केस स्क्रूटनी में आएंगे उनकी असेसमेंट फेसलेस होगी, उसकी अपील भी फेसलेस डाली जाएगी। और साथ ही साथ जो तीसरा फीचर है टैक्स पेयर्स चार्टर का, उस चार्टर के तहत ये बताया गया है एक टैक्स पेयर के कौन से अधिकार हैं और कौन सी उसकी ड्यूटी है। इसके तहत उसको ये इंश्योर किया गया है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर को कोई भी हरासमेंट ना हो, उसको प्रॉपर डिग्निटी मिले, ताकि उसके मन में आए कि जो मैं टैक्स दे रहा हूं वो नेशनल बिल्डिंग के लिए है और देश के लिए है, देश की वेलफेयर के लिए है। और इसके साथ ही स्क्रूटनी के केसेस में भी बहुत कमी आएगी, बिकॉज डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ शक की नजर में आने वाली बड़ी ट्रांजैक्शंस या ब्लैक मनी की या बेनामी ट्रांजैक्शन को ही सिलेक्ट किया जाएगा और उसको भी फेसलेस माध्यम से ही सेटल किया जाएगा। मैं इस स्कीम से बहुत खुश हूं, ताकि ये हर आदमी को अफेक्ट करती है, प्रभाव करती है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स का ऐलान किया है, वो बड़ा एप्रिशिएबल है। उससे जो हमारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि स्क्रूटनी फेसलेस होगी, अपील फेसलेस होगी, आपको या टैक्स पेयर को कम से कम डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और ऑफिसर से आपकी कम से कम फेस टू फेस बात होगी। दिस इज वेरी अप्रिशिएबल। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो देश में 130 करोड़ की जनता है, सिर्फ 5.6 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं। उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग अपनी जो रिटर्न भरते हैं वो बिलो टैक्सेबल होते हैं। 1% लोग हैं जिनकी जो आमदन है 50 लाख से ऊपर है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो कल इन्होंने रिफॉर्म्स ऐलान किए हैं, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि जो टैक्स पेयर्स का बेस है वो बढ़ेगा और लोगों में एक कॉन्फिडेंस आएगा और इससे हमारा जो राजस्व है वो भी इंक्रीज होगा। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਚਾਰਟਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾਤਾ ਗੌਰਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। अगर इनको गौर से देखा जाए तो इसमें अब सारी असेसमेंट्स, सिर्फ 2 एक्सेप्शन दी गई हैं, एक सर्च केसेस की और एक इंटरनेशनल टैक्सेशन केसेस की, अब फेसलेस होंगी। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर्स बना दिए गए हैं। सिलेक्शन केस की और असेसमेंट सारी इलेक्ट्रॉनिकली की जाएगी। उसके लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिए हैं, सारे जवाब इलेक्ट्रॉनिकली दिए जाएंगे, किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह जो नाखुश होंगे ऑर्डर से वो अपील्स भी फेसलेस करेंगे। इसके बाद जो सबसे अहम अनाउंसमेंट करी गई थी वो थी टैक्स पेयर चार्टर की। प्रधानमंत्री जी ने एक टैक्स पेयर चार्टर अंडर स्टैट्यूटरी एक्ट लागू किया है, जिसमें हर टैक्स पेयर के राइट्स और ड्यूटीज बताए गए हैं। क्या डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर के बारे में सोचना चाहिए और क्या टैक्स पेयर को डिपार्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप देखें तो ये एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए बहुत ही अहम कदम उठाए गए हैं और इससे देश के सारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स सेफ और डिग्निफाइड फील करेंगे। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਮਾਨ।